नमस्कार। द न्यूज़ ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनोज झा। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अभी सबके जहन में यही सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे से वापस लौट चुके हैं और बहुत संभव है कि 2-1 दिनों के अंदर ही नाम पर न सिर्फ मुहर लग जाएगी, बल्कि 20 तारीख तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। खैर, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की सोच निश्चित रूप से, जो हमारा अनुमान है, कहीं उससे परे भी जा सकता है। दिल्ली को कोई नया नाम भी चौंका सकता है। लेकिन मैं जो आज चर्चा करने के लिए यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हूँ, वो है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री चाहे जो भी हो, अगले 5 साल में दिल्ली कैसी रहेगी, क्या बनेगी दिल्ली? क्या दिल्ली पेरिस बन सकती है क्या? दिल्ली को पेरिस बनाने का अरविंद केजरीवाल ने भी वादा किया था। यूरोप जैसी सड़कें बनाने का वादा किया था। वो वादे अपनी जगह पे है। अब वो चुनाव हार चुके हैं, खुद भी हार गए हैं, उनकी पार्टी सत्ता से बाहर है। और जिस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के बीच दिल्ली का चुनाव लड़ा गया, तो आप ये तय मानिए कि आने वाले दिनों में दिल्ली का कायाकल्प होने के पूरे आसार बन रहे हैं। दिल्ली की जो मुख्य समस्याएं हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या वायु प्रदूषण, यमुना जहरीली हो चुकी है, जलापूर्ति ध्वस्त है मोटे तौर पर, बड़े इलाके में गंदा पानी आता है सप्लाई में, जल बोर्ड का पूरा सिस्टम लुंज पुंज हुआ पड़ा है, एमसीडी डिलीवर नहीं कर पा रही है। 2 साल से ज्यादा आम आदमी पार्टी को एमसीडी में आए हुए हो गए हैं, लेकिन एमसीडी भी डिलीवरी नहीं कर पा रही है। सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में तमाम जगहों पर गंदगी, सीवर की प्रॉब्लम है। कूड़े के पहाड़, अरविंद केजरीवाल ने 2023 के दिसंबर में कूड़े का पहाड़ खत्म करने का वादा किया था। कूड़े के पहाड़ न सिर्फ जस के तस हैं, बल्कि वो और समस्या पैदा कर रहे हैं। सड़कों का बुरा हाल है। ज्यादातर इलाकों में सड़कों पर काम हुआ ही नहीं है पिछले कुछ सालों में। तो सवाल है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, वो बताते हैं कि अमेरिका में जब थे तो अमित शाह और जेपी नड्डा से जो संभावित मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उनकी एक एक करके भेंट भी हुई और पीएम मोदी को ब्रीफ भी किया गया। बताते हैं कि मोदी ने अमेरिका से ही नड्डा जी को और अमित शाह को ये कहा कि जो एस्पायरेंट हैं, जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, जो पोटेंशियल कैंडिडेट आप लोगों को दिख रहे हैं, उनसे सबसे पहले उनके 100 दिन का एजेंडा मांगिए कि दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के 100 दिन के अंदर का उनका क्या प्लान है, पहले उनसे ये समझा जाए। तो मतलब बात स्पष्ट है कि दिल्ली के डेवलपमेंट को अब कोई मुख्यमंत्री या वहां का मंत्रिमंडल या सरकार तो जो देखेगी या एलजी देखेंगे ही, उस पर सीधी निगाह प्रधानमंत्री मोदी की रहेगी। आप कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, इस वीडियो को आप रेफरेंस के तौर पर बाद में कभी देखिएगा तो शायद आपको लगेगा कि मैंने आकलन ठीक किया था। दिल्ली में जिन फ्रंट पे जो मैंने समस्याएं बताई, इन समस्याओं पर न सिर्फ काम होगा, बल्कि युद्ध स्तर से काम होगा। शीला दीक्षित के बाद करीब 1.5 दशक के बाद दिल्ली में फिर से फ्लाईओवर का बनाने का एक दूसरा चरण शुरू हो सकता है। कई जगह आपको 2 मंजिला 3 मंजिला यातायात व्यवस्था देखने को मिल सकती है सड़क ट्रांसपोर्ट में। मेट्रो के बाद दिल्ली का यातायात का अगला पड़ाव क्या है? हम आए दिन देखते हैं कि मेट्रो में किस तरह से भीड़ है। मेट्रो पर काफी दबाव बढ़ गया है। मेट्रो की लाइनें बढ़ाई जाएंगी, वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो मेरा खुद का मानना है कि मोदी दिल्ली को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कोई नई सौगात, कोई नई पहल, कोई नया प्रयोग दिल्ली में कर सकते हैं। हो सकता है कि दिल्ली देश का सबसे बड़ा स्टेडियम दिल्ली में बन जाए। हालांकि अभी अहमदाबाद में है वो देश में, तो कोई ऐसी चीज जो कि दुनिया में नायाब हो,
नंबर 1 हो वो दिल्ली में बननी चाहिए या बनेगी। यमुना की गंदगी अपनी जगह पे है, लेकिन साबरमती की तर्ज पर रिवर फ्रंट बनाने की कोशिशें शुरू भी हो चुकी है। 3 साल आप इंतजार करिए, आपको यमुना के दोनों घाटों पर रिवर फ्रंट न सिर्फ दिखेगा, बल्कि हो सकता है कि आप अपने परिवार के साथ वहां नौकायन का आनंद भी ले सकते हैं। यमुना साफ होगी, यमुना का जहर, यमुना का दर्द खत्म होगा, इस बात में शायद ही किसी को कोई शक या शुबह होनी चाहिए। कोई संदेह नहीं है। यमुना पर युद्ध स्तर से कार्य होगा। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पड़ोसी राज्य, आम आदमी पार्टी की हालांकि पंजाब में सरकार है, लेकिन बाकी पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर पंजाब पर भी दबाव बनाकर वायु प्रदूषण के लिए कोई दीर्घकालिक प्लान हो सकता है, प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में हो। कनेक्टिविटी और आसान हो सकती है दिल्ली की, दिल्ली से निकलने का, दिल्ली में प्रवेश करने का, इंटर जो सिटी में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको सरल किया जाएगा। झुग्गियां बेशक आपको कम दिखेंगी। अब आप ये बात नोट करिएगा, जितने झुग्गी वाले हैं सबको फ्लैट में शिफ्ट करने की योजना है। उनको पक्का मकान मतलब फ्लैट में उनको शिफ्ट किया जाएगा। और जो इस समय पूरी दिल्ली एक तरह से झुग्गियों का शहर बन गई है, उससे हो सकता है कि प्रधानमंत्री के मन में उसको उससे निजात दिलाने की भी कोई बात जरूर हो। पीएम आवास योजना के तहत सभी झुग्गी वासियों को फ्लैट दिए जाएंगे और झुग्गी हटेंगी। दिल्ली का ब्यूटिफिकेशन होगा। दिल्ली का सौंदर्यीकरण, प्रश्न है कि दिल्ली तो खुद अपने आप में बड़ा शहर न सिर्फ है, बल्कि सुंदर भी दिखती है दिल्ली। अंदर खाने कई जगह बदरंग तस्वीर भी है। उन सारी बदरंग तस्वीरों को साफ किया जाएगा, सजाया संवारा जाएगा। कुछ दिन का इंतजार हमें करना चाहिए। नई सरकार जो भाजपा की बनने जा रही है, उसे मोदी के डायरेक्शन पे, मोदी के दिशा निर्देश पर चलना पड़ेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली को गुजरात के बाद नरेंद्र मोदी के पास दिल्ली एक ऐसी जगह आई है जिसको कि वो एक मॉडल के तौर पर देश के सामने, देश विदेश के सामने, देश दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। वो कि राजधानी हो तो ऐसी हो, शहर हो तो ऐसा हो। एमसीडी पर दबाव बढ़ेगा। मुझे तो लगता है कि अप्रैल में जो नए मेयर का चुनाव है वो शायद आम आदमी पार्टी का मेयर शायद ही अब बन पाए। भाजपा एमसीडी को किसी न किसी तरह से, मुझे लगता है एमसीडी पर भाजपा ही काबिज होएगी। और तब सरकार, एमसीडी, दिल्ली सरकार, एमसीडी और इधर केंद्र सरकार, तीनों के सिंक से दिल्ली में जो विकास की रफ्तार पिछले 10-11 साल से आपसी सरफुटअव्वल, आरोप प्रत्यारोप में ये विकास थमा हुआ था, मुझे लगता है कि वो अब पटरी पर आने जा रहा है। विकास का पहिया दौड़ेगा, दिल्ली दमकेगी। अपराध मुक्त दिल्ली भी एक नारा हो सकता है या ध्येय हो सकता है नई सरकार का। दिल्ली पुलिस आपको आने वाले दिनों में शायद और मुस्तैद दिखे। जो कभी दिल्ली पुलिस का रुतबा हुआ करता था देश में, मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस फिर उस पुराने रुतबे को वापस पा सकती है। कूड़े के पहाड़ खत्म आपको नजर आ सकते हैं कि कूड़े के पहाड़, तीनों कूड़े के पहाड़ जो हैं वो खत्म होंगे। योजनाएं सारी चलेंगी। मोदी ने खुद अपने भाषण में, चुनावी भाषण में कहा भी था कि एक भी योजनाएं बंद नहीं होगी, एक भी योजना बंद नहीं होगी। योजनाएं चलेंगी ही, लेकिन योजनाओं पर और अच्छे तरीके से कार्य होता हुआ आपको दिखेगा। मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल ही दिया है, अर्बन आरोग्य मंदिर उसका नाम बदल दिया गया है। वहां की सुविधाओं में विकास होगा। मुझे लगता है कि जो 2029 का लोकसभा चुनाव है, दिल्ली का अगला विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा का चुनाव होगा मई जून 2029 में। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली को लोकसभा चुनाव में, अगले लोकसभा चुनाव में एक मॉडल के तौर पर लेकर मैदान में उतर सकते हैं विकास के मुद्दे पर कि देखो, हमें दिल्ली जब मिली तो हमने दिल्ली को ऐसे सजाया और संवारा।
देखिए होता क्या है, आमतौर पर मोदी अपने वादे पर न सिर्फ खरे उतरे हैं बल्कि उन्होंने कई कठिन कार्य को सरल बना के दिखा भी दिया है। दिल्ली का दर्द नई सरकार कितना दूर कर पाएगी, नरेंद्र मोदी दिल्ली को कितना सजा संवार पाएंगे, क्योंकि अब कोई बहाना भी नहीं चलेगा भाजपा के लिए। अब केंद्र और राज्य के सरकार दोनों के आपस के सामंजस्य से दिल्ली का विकास का पहिया जहां थमा हुआ था वो चल पड़ने की पूरी उम्मीद है। आप इन दिनों दिल्ली के किसी इलाके में जाइए, किसी भी इलाके में चले जाइए, आप झुग्गी बस्ती से लेके मैं कह रहा हूं कनॉट प्लेस तक जाइए, आमतौर पर सत्ता परिवर्तन के बाद आम लोगों में एक खुशमिजाजी सी नजर आती है। शायद दिल्ली वासियों को भी उम्मीद है कि नई सरकार के आने के बाद दिल्ली का कायाकल्प होगा। फिर बात वही शुरू की कि क्या अगले 5 साल में दिल्ली पेरिस से होड़ लेगी। मुझे तो लगता है कि दिल्ली एक शानदार शहर बनेगी। बाकी होता क्या है ये आगे आने वाले समय में हम देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों और परिजनों से इसे शेयर भी करिएगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।